हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बाय पटेल सर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के द्विघात समीकरण अध्याय के बारे में, जिसका ये पहला पार्ट है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, और इससे रिलेटेड सिलेबस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण दोस्तों हमने आप लोगों को बताया होगा बहुपद के बारे में, जिसमें कि हम बहुपद के घातों के आधार पर आप लोगों को उसके प्रकार बताया होगा, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें आता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और बहुघाती बहुपद। इसमें जैसे हम किसी भी बहुपद के शून्यकों को निकालने के लिए उसकी तुलना हम शून्य से करते हैं, तो उस समय हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। तो उस समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद भी हम लोग आपको बता दिए हैं। उसी तरह से एकदम बिल्कुल ही उसी तरह से द्विघात समीकरण भी होता है। देखिए, द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घातांक 2 होता है द्विघात समीकरण कहलाता है। और ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक 2 होता है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घातांक 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a, b और c अचर राशियां हैं, अचर राशि हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसका, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a, b और c अचर राशियां हैं। अब देखिए दोस्तों कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल तो दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो x का वह मान या चर राशि का वह मान जो पूरे समीकरण को
संतुष्ट करता है, अर्थात पूर्ण समीकरण का मान शून्य के बराबर लाता है। इस पूरे बहुपद का मान यदि शून्य के बराबर ला देगा, एक इस चर राशि का वह मान जो इस पूरे बहुपद अथवा पूरे समीकरण का मान शून्य लाता हो, उसे ही हम इस समीकरण का मूल कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल 1 होंगे। यदि हम इसमें एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 रखें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल 1 होंगे। और यदि हम यहीं पे प्लस करते हैं तो इसका मूल -1 होगा। यदि हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 प्लस 1 बराबर 0, -1 का स्क्वायर कभी भी हम माइनस का माइनस में गुणा कराते हैं तो मिलकर प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस में गुणा कराते हैं तो माइनस होगा, माइनस का यदि हम प्लस में गुणा कराते हैं तो वो भी माइनस होगा, और यदि हम प्लस का प्लस में गुणा कराते हैं तो वो सदैव प्लस होगा। तो यहाँ पे हम माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा +1, और माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो -2, और फिर +1 बराबर 0। यदि हम इनको जोड़ें तो 2 - 2 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0, अर्थात -1 इस समीकरण का मूल है। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर -1, अर्थात यहाँ पे -1 इस समीकरण का मूल है, क्योंकि हम जब जब एक्स स्क्वायर के स्थान पर -1 रख रहे हैं तो इस पूर्ण समीकरण का मान निकल के आ जा रहा है कितना, 0। अब देखिए इस पे कुछ सवाल होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुपद में बता चुका है। जैसे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बिल्कुल जिस प्रकार हम बहुपद में शून्यकों का योगफल निकालते हैं, उसी प्रकार हम द्विघात समीकरण में भी मूलों का योगफल निकालेंगे, और जिस प्रकार हम बहुपद में शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, उसी प्रकार हम द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो बहुपद में मैंने आप लोगों को बता चुका है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो वही भी द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात यदि हम इससे तुलना करें समीकरण की तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स का गुणांक b प्लस b है, यहाँ पे पहले से माइनस तो माइनस, और प्लस b तो प्लस माइनस गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए -b अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक a है -b अपान a, और मूलों का गुणनफल मैंने भी आप लोगों को बताया कि जैसे हम बहुपद में शून्यकों का गुणनफल निकालते थे, उसी प्रकार हम द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर पद सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद आता है समीकरणों को हल करने की विधियां। समीकरणों को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरणों को हम 3 विधियों से हल करते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात समीकरण सूत्र से, और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। पहला क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र से, और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर। इसमें से हमें लग रहा है कि आप लोगों के सिलेबस में केवल 2 ही विधियां हैं और पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम केवल इन्हीं दोनों विधियों को पढ़ेंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि से हम समीकरणों को कैसे हल करते हैं। गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। इसको हमें हल करना है। -84 और 1 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -84। तो अब यहाँ पे हम माइनस को हटा लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 2 से। बयालीस 2 84, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और 7 से 1। अब इनमें हम ऐसे जोड़ा बनाएंगे, ऐसे गुणा करेंगे कि उनको जोड़ने अथवा घटाने पर उनका मान 5 आए। 2 दूना के 4 और 3 सत्ते 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 और 21 में से 4 घटाएंगे तो 17। तो ये नहीं होगा। यदि हम 2 2 3 अर्थात 2 दूना 4 3 12 और 7 करें तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लेते हैं 12 और 7, 12 सत्ते 84 भी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0। देख लीजिए यदि हम 12x में से 7x को घटाएंगे तो 5x आ जाएगा। अब इसमें से हम x को कॉमन कर लें, x कॉमन हो गया तो हो जाएगा x प्लस 12, और इसमें से -7 कॉमन कर लें तो हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। समीकरण इसे हम बराबर 0 सदैव लिखेंगे। आगे हल करेंगे
x प्लस 12 को कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0। किसी भी एक को यदि हम x माइनस 7 को पक्षांतर कर दें तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12, और यदि हम x प्लस 12 को पक्षांतर करें तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुपद में बहुपद के शून्य को ज्ञात करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हम द्विघात समीकरण में मूलों को ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा समीकरण है, उस पर हम बता देते हैं एक बार और, जैसे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करा लेंगे 1 और x स्क्वायर के गुणांक, अर्थात यहाँ पे भी 1 रहेगा, तो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1, अब माइनस 2 का माइनस 2 में हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 यदि हम जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 का गुणा करेंगे तो सदैव प्लस 1 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस 1 लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से यदि आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, माइनस 2x आ जाएगा। इसमें से हम x कॉमन कर लें तो हो जाएगा x माइनस 1, और इसमें से माइनस 1 कॉमन कर लें तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर हम इसमें से x माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं, और इसमें तो हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यदि इन दोनों को हम गुणा करा दें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। कैसे हुआ ये आप लोग देख लीजिए एक बार और। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 जो हमें दिया है, सबसे पहले हम अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा करा लेते हैं, जो मान आता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों में फिर गुणा करा करके ये देखते हैं कि किनका किनका योग अथवा घटाव करने पर b अर्थात x के गुणांक के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ पे 1 और 1 का गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, और माइनस 2 अर्थात यदि हम 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हम माइनस से गुणा जरूर कराएंगे, अर्थात माइनस 1 और माइनस 1, 1 से किसी भी संख्या में गुणा कराने पर उसका मान सदैव 1 ही आता है। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसमें से हम x कॉमन कर लेते हैं, x केवल इतने में से कॉमन है और माइनस 1 कितने से कॉमन है, इसमें से हम x कॉमन कर लिए, बचेगा x और माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1, और फिर माइनस 1 हमने इसमें से कॉमन कर लिया तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस x और प्लस 1 माइनस 1 में हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से हम x माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। यदि हम इनका गुणा करा दें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और शून्य का वर्गमूल या शून्य का वर्ग सदैव शून्य ही होता है, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है और उससे सवालों को कैसे हल करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।